नमस्कार बच्चों। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए कविता का भावार्थ समझेंगे। सबसे पहले कविता जान लेते हैं क्या है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना। क्या कह रहे हैं कवि जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के भगवान के डाकिए नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन पंक्तियों में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया गया है जिनकी लाई चिट्ठियाँ हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। व्याख्या जान लेते हैं। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल प्रकृति के वो डाकिए हैं जो साधारण डाकिए के तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात तो यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ ही नहीं पाते हैं। ये डाकिए किसी ज़मीनी सीमा में बंद कर काम नहीं करते हैं। वे इंसान की बनाई सीमाओं को नहीं मानते हैं। वे एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता तथा एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। यह संदेश हमें समझ में नहीं आता है पर पानी, पेड़, पौधे और पहाड़ इन्हें भली प्रकार पढ़ते हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप हम मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हैं। आइए जान लेते हैं दूसरा भाग। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकना, हिसाब लगाना, धरती, जमीन, सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है सुभाष, पाँख पर, सुभाष मतलब सुगंध भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है। इन पंक्तियों में प्रकृति के विभिन्न अंगों जैसे पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि द्वारा बिना भेदभाव के काम करने का वर्णन है। व्याख्या। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को ये जो प्रकृति के उपादान हैं जैसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, ये हम मनुष्यों के साथ ठीक वैसे ही व्यवहार करते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक हवा में तैर कर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में को जाती है। हम मनुष्य यह समझते हैं, अनुमान लगाते हैं। एक देश के तालाब, झील एवं नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में बरस जाता है। प्रकृति के ये डाकिए न तो किसी सीमा में बंध कर काम करते हैं और न ही अपने पराये की भावना से ही ग्रसित होते हैं। हाँ, अर्थात ये धरती के जितने भी मनुष्य हैं वो बिना किसी भेदभाव के उनको अपना संदेश देते हैं। ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता का संदेश देते हैं। ये था भावार्थ। धन्यवाद।